फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इनइक्वलिटीज़, क्लास +1 चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.2। देखिए आज का टॉपिक में क्या है, कहता है ये क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन। तो इसकी स्टेटमेंट क्या लिखता है, सोल्व द फॉलोइंग इनइक्वलिटीज़ ग्राफिकली इन 2 डायमेंशनल प्लेन। इनको ग्राफ की सहायता से सोल्व करना है। पिछली जो वीडियो है या पिछली एक्सरसाइज में हमने क्या किया था, इनको एल्जेब्रिकली सोल्व किया था। एल्जेब्रिकली सोल्व करें, अब ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए कैसे सोल्व करते हैं। अब लिखा है 2 डायमेंशनल प्लेन। क्या है? 2 डायमेंशनल प्लेन। क्या होता है ये? 2 डायमेंशनल का मतलब है 2 एक्सिस हैं। कौन कौन से? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये होता है एक्स डैश, वाई डैश। ठीक, यहाँ दोनों पॉइंट मीट कर रहे हैं। कौन कौन से? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो इसको क्या लिखते हैं? ओरिजिन। ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है। इसका नाम क्या है? एक तो ओरिजोनटल लाइन या एक्स एक्सिस। इसका नाम क्या है? वर्टिकल लाइन या वाई एक्सिस। ओरिजेंटल लाइन की क्या डेफिनेशन है? लाइन विच इज़ पैरेलल टू अर्थ सरफेस। जो अर्थ सरफेस के पैरेलल है वो क्या कहलाती है? एक्स एक्सिस। जो लाइन विच मेक्स एंगल ऑफ 90 डिग्री। जो लाइन विद ओरिजेंटल लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है वो लाइन क्या कहलाती है? वर्टिकल लाइन। जहाँ दोनों पॉइंट मीट करते हैं, दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं ईच अदर, तो वो पॉइंट क्या कहलाता है? ओरिजिन। क्या कहलाता है? ओरिजिन कहलाता है। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होती है? इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होती है? y = 0। और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? x = 0। ये इसका बेसिक था। अब एक बार इस पर चलते हैं। देखिए सबसे पहला टर्म है, यहाँ सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन है चेंजिंग इनइक्वलिटीज इन कोरस्पोंडिंग इक्वेशंस। सबसे पहले इनइक्वलिटीज को किस में चेंज करना है? कोरस्पोंडिंग इक्वेशन। कोरस्पोंडिंग इक्वेशन क्या है? देखिए भाई, यहाँ इक्वेशन का मतलब क्या है? इक्वल का साइन। तो यहाँ से लेस देन हो, ग्रेटर देन हो, लेस देन इक्वल टू हो, ग्रेटर देन इक्वल टू है, सब का निशान हटा देना है, सिर्फ इक्वल का निशान लिखना है। x = अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। देखिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये है एक्स वाई। जो सिंपलेस्ट फॉर्म है ग्राफ निकालने की वो ये है, x की वैल्यू 0 रख दो। x की वैल्यू 0 रख देंगे तो x 0, तो y अपने आप कितनी आ गई? 5। x की जगह हम 0 पुट कर देंगे तो y कितनी है? 5। और y की जगह 0 पुट करो, x की कितनी आ जाएगी? 5। तो एक बार x 0 पुट करो, एक बार y 0 पुट करो। 2 वैल्यू सफिशिएंट है, 2 से काम चल जाएगा। अब इसको ड्रॉ करो। इसका क्या नाम है? 1 2 3 4 5 6। ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3, -1 -2 -3 सो ऑन। देखिए अब पॉइंट नोट करो। ये पॉइंट का क्या नाम है? पहले x पढ़ा जाएगा हमेशा, x 0 ना 0 5 0 5, यानी कि
एक्स पे क्या होना चाहिए, एक्स जीरो है। एक्स जीरो किस पर है, एक्स जीरो होता है वाई एक्सिस पर, एक्स जीरो किस पर होता है, वाई एक्सिस पर। तो वाई की वैल्यू कितनी है 5, तो इसका क्या नाम है 0,5, पॉइंट को डिनोट करेंगे। दूसरा है 5,0, 5,0 कहाँ है, ये 5 है और ये 0 है, वाई एक्सिस क्या होनी चाहिए 0। अब इसको ज्वाइन करो, इस लाइन को, ये ज्वाइन होगी। अब इस लाइन का नाम लिखना है, इस लाइन का नाम क्या है, x + y = 5। लाइन का नाम लिख रहे हैं। लाइन में ये इस बात का ध्यान रखना स्टूडेंट्स को, यहाँ से लेस देन हो, ग्रेटर देन हो, लेस देन इक्वल टू हो, ग्रेटर देन इक्वल टू है, सब में यहाँ इक्वल का निशान लगाना है। कौन सा निशान लगाना है भाई, इक्वल का निशान लगाना है। तो इक्वल लिखेंगे यहाँ पर। अब ये जो वर्क था ये कौन सी क्लास का है, 10th क्लास का। अब +2 क्लास का, +2 क्लास में हम इसको लिखते हैं रीजन। क्या लिखते हैं, रीजन। रीजन क्या है यहाँ पर, रीजन ये है, रीजन का मतलब है क्षेत्र, क्षेत्र का जगह, रीजन कहाँ है। तो पहले तो इस चीज़ को देखना है, x + y > 5। यहाँ इक्वल का निशान नहीं है, तो अगर इक्वल का निशान नहीं है तो ये लाइन डॉटेड आएगी, लाइन क्या आएगी, डॉटेड। अगर इक्वल का निशान है, लेस देन इक्वल टू है और ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ये लाइन क्या आएगी, डार्क। अब यह लेस देन है ओनली तो क्या आएगी, ये डॉटेड लाइन है। अब इस देखो, पुट 0 0, पुट 0 0 इन गिवन इनइक्विलिटी, इनइक्विलिटी दी हुई इक्विलिटी के अंदर 0 0 पुट करो, 0 0। अब देखिए ये बात ट्रू है कि फॉल्स है, 0 > 5, 0 5 से छोटी ही होती है, तो ये लाइन क्या है, ट्रू है। ट्रू है तो रीजन इज टुवार्ड्स, रीजन इज टुवार्ड्स, इस पॉइंट का क्या नाम है, ओरिजिन, टुवार्ड्स ओरिजिन। तो इसको हम ये निशान लगा देंगे, नीचे की तरफ निशान आएंगे। देखिए रीजन वाली पॉइंट को दोबारा समझते हैं। लेस देन क्या है 5, यहाँ इक्वल का निशान नहीं है तो लाइन क्या आएगी, डॉटेड। दूसरा, अब ये 0 0 ही क्यों रखा, ये नेसेसरी नहीं है कि हम 0 0 ही रखें, ये भी रख सकते हैं 1 0 2 0, यहाँ से भी कोई पॉइंट लिख सकते हैं, 0 1 0 2, कोई भी पॉइंट पुट कर सकते हैं। तो 0 0 ही क्यों पुट किया, क्योंकि 0 0 सबसे आसान पॉइंट है, क्या है, सबसे इजी है, इसलिए हम 0 0 पुट कर लेते हैं। 0 0 पुट करते हैं तो ये ट्रू है, तो जो रीजन है वो क्या आएगा, टुवार्ड्स द पॉइंट, पॉइंट यहाँ ओरिजिन है, पॉइंट जो और कुछ होता जैसे 0 5 होता तो टुवार्ड्स दिस पॉइंट ये आता। अब क्या आ जाएगा, टुवार्ड्स द ओरिजिन, रीजन इज टुवार्ड्स द ओरिजिन, जिस तरफ ओरिजिन की तरफ है। अब देखो ओरिजिन कहाँ है, नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ एरो मार्क लगा देंगे। अगर लाइन इधर होती और टुवार्ड्स ओरिजिन आता तो ऊपर की तरफ लाइन लगती। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए एक बार सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन में क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, 2x + y > 6। तो पहला काम क्या हमारा, चेंजिंग गिवन इनइक्विलिटी इन कोरस्पोंडिंग इक्वेशन। तो उसको इक्वेशन के अंदर चेंज करेंगे। देखो भाई इक्वेशन में चेंज करेंगे, देखो क्या आ जाएगा, कोई भी निशान हो हमेशा किसका आएगा, इक्वल का निशान, किसका आएगा, इक्वल का। अब इसकी टेबल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, टेबल।
टेबल बनाएंगे तो एक्स वाई, एक्स की जगह हम 0 पुट करते हैं, एक्स की जगह 0 पुट करते हैं तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी 6। अब दूसरा काम क्या है, वाई की जगह 0 पुट करो, वाई 0 पुट कर दिया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3, वाई एलिमिनेट हो गया तो क्या बच जाएगा 2x इक्वल टू 6, 2x इक्वल टू 6 तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई 3। अब ग्राफ ड्रॉ करो, बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है। देखो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 माइनस में कम नहीं है तो 2 पॉइंट से कम चल जाएगा, 1 2 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -1 -2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पॉइंट देखो, पहला पॉइंट क्या है x0 y6, x0 किस पे पाएगा y एक्सिस पर, y6, तो इस पॉइंट का नाम लिखना है x0 y6, हमेशा पहले x की वैल्यू पुटअप होगी। सेकंड में देखिए x3 y0, x3 कहाँ है ये है, y क्या है 0, x3 y0 इसको इस तरह से मिलाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ निशान क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू, पहले तो इसकी इक्वेशन लिखो, इक्वेशन क्या आ जाएगी हमेशा 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, इक्वल का निशान आएगा हमेशा। अच्छा अब सेकंड बात ये है कि ये लाइन डॉटेड आएगी कि डार्क आएगी, निशान से पता चलेगा, निशान में क्या है इक्वल का साइन, तो हमेशा क्या आएगी डार्क, क्या आएगी डार्क, कंप्लीट लाइन आएगी। आप देखिए अब क्या बचा हुआ है रीजन, रीजन क्या आ जाएगा डॉट 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो रीजन पुट क्या करेंगे 0 0 इन गिवन इनइक्वलिटी, यहाँ इनइक्वलिटी में पुट करना है, किस में पुट करना है इनइक्वलिटी में, क्या आ जाएगा 2 × 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 6, कितना आ गया विषम 0 आ गया। कहता है ये अब बताना है सही है गलत है, ये दो निशान है, दो में से एक भी सही है तो वो क्या मानी जाती है सही, ट्रू मानी जाती है। अब देखो पहला पॉइंट पढ़ो 0 इज़ ग्रेटर देन 6, गलत है। दूसरा पॉइंट पढ़ो 0 इज इक्वल टू 6, दूसरा भी गलत है। दोनों गलत हैं तो क्या है फॉल्स, फॉल्स है तो रीजन इज टुवार्ड्स नहीं, टुवार्ड्स तो जब ट्रू होता, ओपोजिट ओरिजिन, तो यहाँ पर देखो ओरिजिन कहाँ है ये है 0 0, इसके अपोजिट में है तो इधर एरो मार्क लगा देंगे, ठीक है। और अनबाउंडेड एरिया है ये, अनबाउंडेड एक तो बाउंडेड होता है, बाउंडेड क्या होता है मान लीजिए इस बीच में आ जाता है तो बाउंडेड, ये कौन सा है अनबाउंडेड एरिया। देखिए क्वेश्चन 3 क्या है, अब इसको भी 3 को भी कराएंगे, इसका और इसका अपोजिट साइन है, देखिए अपोजिट साइन है तो वैसे इसका 3 का साइन वही है जो फर्स्ट का है, इसमें इक्वल का निशान है। एक बार क्वेश्चन 3 और देखिए 3 क्या है 3x + 4y इक्वल टू 12, चेंजिंग इन कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, किस में चेंज करेंगे कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, तो क्या आ जाएगी 3x + y इक्वल टू 12। इसको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, x की वैल्यू 0, x 0 रखेंगे तो y कितना आएगा भाई 12, y की वैल्यू 0, x कितना है भाई 4, देखिए अब 4 आया। अब ग्राफ देखें एक बार इसका 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
12। यहाँ पे कितना भाई 1 2 3 4 5 6 7 x0 y12, x0 है तो y एक्सिस पर है, ये रहा भाई 0 12। नेक्स्ट पॉइंट क्या है x4 y0, y0 है तो x एक्सिस पर है 4 0। इन पॉइंट्स को ज्वाइन कराओ, ज्वाइन करवा देंगे तो इस इक्वेशन का नाम लिखो। कितना लिखा जाएगा हमेशा 3x + y = 12। हमेशा इक्वल का निशान लगाना है। अब लाइन डार्क होगी या डॉटेड, देखो यहाँ से पता चलेगा इक्वल का निशान है तो कौन सी आएगी डार्क, डार्क सही है। अब रीजन देखना है, रीजन अब बिल्कुल आसान है। रीजन पुट 0 0 इन गिवन इन इक्वेशन, किसमें गिवन इन इक्वेशन, तो क्या आ जाएगा भाई इन इक्वेशन में 0 + 0 < 12, 0 इज <12, 0 12 से छोटी है, सही बात है। एक बात ट्रू होनी चाहिए, ट्रू। तो रीजन क्या आ गया, रीजन इज टुवार्ड्स ओरिजिन, रीजन इज टुवार्ड्स ओरिजिन। तो ओरिजिन किधर है 0 0 यहाँ है, तो किधर आ जाएगा देखिए। इज दैट क्लियर? देखिए क्वेश्चन 4 क्या है y + 8। अब ये सिंपल, अब पहले x को इधर लेके आओ, -2x = -8। अब देखिए इसको आगे भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर x को हम आगे लिखना चाहते हैं x + y > -8, तो यहाँ इसका हमारे पास पॉजिटिव टर्म होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए पॉजिटिव। तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई -1, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे -1, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x - y, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टर्म क्या हो जाती है इंटरचेंज, इसका निशान कन्वर्ट हो जाता है, लेस देन है तो ग्रेटर देन, यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। आगे इसको क्या है आगे सोल्व कर सकते हैं। यहाँ एक्स वाई, एक्स की जगह हम क्या पुट कर देंगे, पहले इक्वेशन में चेंज करने हैं, किस में इक्वेशन कितनी है भाई, इक्वेशन आ जाएगी यहाँ पर 2x - y = 8। एक्स की जगह 0 पुट कर दिया तो y की वैल्यू कितनी आएगी -4, कितनी आएगी अब x, अब y की जगह 0 पुट करो, y की जगह 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4। अब इसको ग्राफ ड्रा करना है। अब सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, देखो भाई ग्राफ ड्रा करेंगे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5। देखिए भाई x 0 है, y -4 है, x 0 y -4 किस पे होगा y एक्सिस पर, तो इस पॉइंट का क्या नाम है 0 -4। दूसरा पॉइंट क्या है 4 0, 4 0 कहाँ है x 4 y 0, इनको क्या करेंगे ज्वाइन करा देंगे। लाइन की जो इक्वेशन वो क्या है 2x - y = 8, हमेशा इक्वल का निशान। अब देखो डार्क आएगी डॉटेड, इक्वल का निशान है क्या है डार्क आएगी, क्या आएगी डार्क। अब रीजन देखना है, क्या देखना है रीजन, रीजन क्या है पुट 0 0 इन गिवन इन इक्वलिटीज, तो 0 0 पुट करेंगे तो क्या है 0 - 0 < 8। तो ये बात क्या है ट्रू है, क्या है ट्रू, एक भी ट्रू है तो ट्रू है। देखो भाई अब ट्रू है तो रीजन किधर आ जाएगा
टुवार्ड्स ओरिजिन, टुवार्ड्स ओरिजिन, तो ये निशान आ जाएगा, ये एरो मार्क। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ये बिल्कुल आसान है, इसको सेल्फ ट्राई करेंगे। इन क्वेश्चन जैसा ही है। कौन से क्वेश्चन जैसा है? ये क्वेश्चन 3 जैसा भी है और क्वेश्चन फर्स्ट जैसा भी है। देखिए क्वेश्चन 6 भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। एक अब देखिए क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7 में माइनस का निशान है, तो एक बार इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, -3x + 2y - 6। तो पहले माइनस हटाओ, मल्टीप्लाइंग बाई -1, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना गया? 3x - 2y, साइन चेंज हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 6। ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगी इसकी। अब चेंजिंग इन कोरस्पोंडिंग इक्वेशन, कोरस्पोंडिंग इक्वेशन में क्या आ जाएगा? कोरस्पोंडिंग इक्वेशन में आ जाएगा 3x - 2y = 6। अब इसकी क्या बना देंगे? टेबल। क्या बना देंगे? टेबल। अब ये क्वेश्चन इस जैसा ही आ गया। इसमें यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, इंटरचेंज है, 6 की जगह 6 है, तो कितना आ गया? x y कितना आ गया भैया? x 0, y क्या आया? -3, y 0, इसको रिमूव करो, x कितना आ गया? 3 से भाग करेंगे तो 2। यहाँ पे आप ग्राफ देखिए, ग्राफ क्या है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3, -1 - 2 - 3 - 4, 1 2 3, -1 - 2 - 3 - 4, x 0 y -3, तो किस पे आएगा? y एक्सिस पर, x 0 y -3, 0 y -3। अगला क्या है? x 2 y 0, x 2 y 0। अब इस लाइन को क्या करेंगे? डार्क मिला देंगे। डार्क आएगी या डॉटेड? डार्क आएगी। क्यों? क्योंकि इक्वल का निशान है। लाइन की इक्वेशन लिखो भाई। लाइन की जो इक्वेशन वो क्या है? लाइन की इक्वेशन है 3x - 2y = 6। हमेशा क्या आएगा? इक्वल का निशान। किसका आएगा? इक्वल का। अब इसमें 0 0 पुट करो, 0 0 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा? रीजन 0 0 पुट करते हैं तो वो आ जाएगा 0 -0 < 6। तो 0 < 6 क्या है? ट्रू। तो टुवार्ड्स ओरिजिन, तो ये ऊपर की तरफ डॉट, ये डार्क एरो मार्क निशान लगा देंगे। ये आंसर है। देखिए क्वेश्चन 7 8 भी जैसा है, 9 और 10 देखिए एक मिनट। देखिए क्वेश्चन 9 में क्या है? y < -2। तो लाइन ड्रॉ करो, पहले इक्वेशन में चेंज करो। इक्वेशन क्या आ जाएगी? y = -2। तो ये कितना? 1 2, x 1 1, y 1 2, -1 - 2, -1 - 2, y = -2, ये है लाइन। अगर 1 डायमेंशनल है तो ये इतना ही दिखाया जाएगा, 2 डायमेंशनल है तो x क्या आ जाएगा? 0। तो x 0 यहाँ ये वास्तव में ये क्या? -2 0 -2, यानी कि प्रत्येक लाइन पे x 0 होना चाहिए। तो या तो यहाँ पर हो सकता है या इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो भी हो जाएगा। तो यह कितना आ जाएगी? पैरेलल लाइन आ जाएगी। क्या आ जाएगी? पैरेलल लाइन। ये आ जाएगी y = -2। हमें किसको रिप्रेजेंट करना है? y < -2। तो पुटिंग 0 0 इन इनइक्वलिटीज, इन गिवन इनइक्वलिटी, तो 0 0 पुट करो,
0 0 पुट कर दिया तो क्या आ जाएगा, x तो है ही नहीं, क्या केवल क्या टर्म है y, तो y 0 इज लेस देन -2। सही है कि गलत है? 0 -2 से छोटी होती है, गलत। 0 -2 से बड़ी होती है। दूसरा ना तो इक्वल है, तो क्या है ये, फॉल्स। क्या है, फॉल्स। तो रीजन इज ऑपोजिट द ओरिजिन। किसके अपोजिट है, ओरिजिन। तो ओरिजिन किधर है भाई, ये रहा 0 0, तो उसके अपोजिट कहाँ जाएगा निशान, नीचे की तरफ जाएगा। किधर जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, x इज लेस देन -3, लेस देन -3 है तो क्या आ जाएगा, x पहले इक्वेशन में चेंज करो, -3। ये देखिए यहाँ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4। तो x -3 कौन सी लाइन है, ये लाइन है भाई। लाइन कैसे आएगी, डॉटेड लाइन आएगी। क्या आएगी, डॉटेड लाइन आएगी। क्या आएगी, डॉटेड लाइन आएगी। तो इसको हटा देते हैं हम। देखिए क्वेश्चन 9 है, 9 में बाई मिस्टेक हमने इक्वल का निशान लगा दिया था, जबकि यहाँ इक्वल नहीं है। तो क्वेश्चन 9 में डॉटेड लाइन आएगी। कौन सी लाइन आएगी, डॉटेड लाइन आएगी। ये आ जाएगी। अब रीजन देखना है, क्या देखना है, रीजन। पुट 0 0 इन गिवन इन इक्वेशन। इन इक्वेशन में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 y नहीं है तो केवल x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 इज ग्रेटर देन -3। सही है, 0 -3 से बड़ा होता है। देख लो चाहिए यहाँ से, ये ओरिजिन है। 0 -3 से बड़ा है, क्योंकि ये इधर लाइन है राइट में, ये 0 है, ये -3 है, तो इधर संख्या प्लस की है, वो बड़ी होती जाएगी। तो क्या जाएगा निशान, ट्रू है, टुवार्ड्स ओरिजिन। रीजन इज टुवार्ड्स ओरिजिन। देख, थैंक यू।